जी दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट, एक बहुत बड़ा कांड हुआ। आज एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जो इंडिया के अंदर सीमा केस के हवाले से एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन रघुपुरा के पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है। उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक पाकिस्तान से भगोड़ी 4 बच्चों को लेकर अपने खामिंद की गैर मौजूदगी में उसके तमाम तर जायदाद को बेचकर, उसकी जमा पूंजी को बेचकर इंडिया से भागकर, पाकिस्तान से भागकर इंडिया में दाखिल हो चुकी है अवैध तरीके से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तौर पे। और उसके खामिद चूँकि एक मजलूम है, बैरून मुल्क गया हुआ था अपने 4 बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तमाम जायदाद को बेचकर ये इंडिया के अंदर दाखिल हुई। और यहाँ पर उनको AP सिंह जो एक एडवोकेट है उसने पनाह दी, सियासी तौर पर उसको नागरिकता दिलाने की कोशिश की और अपने ज़ाती मकसद हासिल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया। और उसका साथ दिया सचिन मीना ने और उनके ख़ानदान ने, उनके वालिदैन ने, क्योंकि सचिन के उसमें मेन किरदार है। ये सवाल उठाए उन्होंने मोहम्मद मलिक साहब ने। नाजरीन, मोहम्मद मलिक साहब आपके मुल्क का वकील है और आप बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं नासिर वीलॉग। नाजरीन, हम इस केस में, सीमा केस में शुरू से आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट, बैक टू बैक बात करते हैं। और हम इसके जो पाकिस्तान से गुलाम हैदर की तरफ से हमें एडवाइस होती है, रोशन अजीम साहब की तरफ से हमें एडवाइस होती है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और इस शेयर करने की वजह से इंडिया से भी बहुत से दोस्त, बहुत से हमारी बहनें हमारे साथ इस केस में मुसलसल विरोध कर रही हैं सीमा हैदर का। जहां पर विरोध करने वाले भी हैं, वहां पर उसका पक्ष रखने वाले, उसके हक में बात करने वाले भी हैं। उनमें कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं और कुछ AP सिंह जैसे मक्कार इंसान हैं और रजविंदर सिंह परिवार लांतों की भरमार जैसे बरकिरदार औरत बंदे भी हैं जो औरतों का रेप करते हैं और औरतों को अपनी ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपने नेताओं को खुश करने के लिए पेश करना ही क्यों ना हो, चाहे किसी मजलूम एक्टर को उनके फिल्मों में काम करवाने के लिए किसी नेता के साथ जना ही क्यों ना करवाना पड़े। जी दोस्तों, यही वो इस किस्म के लोग हमेशा इस बरकिरदार औरत का साथ बने, जबकि आम आवाम, आम जनता जो इंसानियत का दर्द रखती है, इंसानियत से प्यार करती है और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए काम करने वाले, उन्होंने इसका विरोध किया। और मुसलसल विरोध करने की वजह से उनको डराया धमकाया गया। AP सिंह की तरफ से लीगल पॉइंट्स रखे गए, उनके खिलाफ दरख्वास्तें दी गई, उनको उनके यूट्यूब चैनल्स बंद करवाए गए, उनको जनाब पूरी तरह से व्यवस्था की कि इनको डराया जाए ताकि वो गुलाम हैदर का साथ ना दे। लेकिन उनमें बहुत से लोग, सूर्या वर्मा साहब जैसे और दीगर हमारी बहुत सी बहनें और बहुत से हमारे यूट्यूबर जो इंडिया से हमारे साथ बने हुए हैं, इस केस में सीमा को एक्सपोज कर रहे हैं, उन्होंने साथ देने का अज़म किया और आज भी वो गुलाम हैदर के साथ खड़े हुए हैं। और हमें हर वो अपडेट करते हैं, तमाम वो जो सीमा वहाँ पर कांड करती है, वो जो काम करती है, उसका हमें उनके बारे में आगाही देते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे अहम मेन किरदार इस वक्त जो हमारे पास है वो मोहम्मद मलिक साहब का है। मोहम्मद मलिक साहब वो इंसान है जिसने इंडिया के अंदर इंडिया की महिलाओं के इज़्ज़त को महफूज करने के लिए कानून की नुक्ते में हमेशा कामयाबी हासिल की है। वो निर्भया केस क्यों ना हो, वो एक बच्ची और के साथ जिसके 2 आरोपियों थे उसका केस क्यों ना हो, यानी रेपिस केसेस में और दीगर बहुत से ऐसे केस जो ज़मीन के केस जो नाजायज़ लोगों ने कब्ज़े किया हो, और ऐसे बहुत से केस हैं जो इंसानियत के लिए और इंसान की भलाई के लिए काम किए। और इनमें मोहम्मद मलिक साहब का मेन रोल रहा है, हमेशा कामयाबी मिली है इंडियन हुकूमत से, हमेशा उन्होंने अच्छी बात की। और नाज़रीन, जैसे ही कल रघुपुरा में गुलाम हैदर का केस प्रेजेंट किया, इस सचिन मीना के खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर कराई गई है जिसमें यह कहा गया है कि एक भगोड़ी पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर
गैर कानूनी तौर पर अपने खामिद की गैर मौजूदगी में तमाम उसके घर बार को बेचकर अपने 4 बच्चों को लेकर गैर तरीके से वैध तरीके से इंडिया में पनाह गुज़ीर है और पनाह ले चुकी है। उसका साथ दिया था AP सिंह ने और सीमा सचिन ने और उसकी फैमिली ने। इन तमाम लोग इसको सहूलतकार बने। वो वैसे बद किरदार औरत है, उसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, किसी सनातनी से ताल्लुक़ नहीं। वो अपने मुल्क को छोड़ आई, वो अपने बच्चों को बर्बाद करने चली पड़ी। इसीलिए ये केस दायर किया गया, क्योंकि वो इस केस में सीमा की साथ बराबर का खड़ा हुआ था। इस कार्ड में सचिन फैमिली को डराया धमकाने में उसका मेन रोल था। उसको इसी वजह से उसको रोका हुआ था। नाज़रीन, हमें एक आशिका है, एक हमारे दिमाग के अंदर एक वहम है, शायद आप लोग इत्तेफाक न करें। इसको मकसद क्या है इंडिया में रोकने का? हम संसद में जाने की बात करते हैं। AP सिंह उस मकसद में काम है। राजेंद्र परवार सिंह लांतों की भरमार ने जिस तरह से U-टर्न लिया है, और उनके सामने क्यों U-टर्न लिया है, उसकी वजह यह थी कि उसने कुछ शराइत सीमा के लिए रखी हुई थी। अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें नागरिकता लेके दूंगा, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर व्यवस्था पैदा करूँगा, तुम्हारे जो मुखालिफिन हैं उनको डराऊँगा। अब नाज़रीन, राजेंद्र परवार ने सिंह लांतों को भरमार ने U-टर्न ले लिया। उसने कहा कि सीमा भगाओ, देश बचाओ, सीमा को भगाओ, देश बचाओ, नई पीढ़ी को बचाओ। ये राजेंद्र परवार ने इंटरव्यू देते हुए लाइव सेशन में शारोनी मिश्रा बजाते रहो भारत न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बात की और डिबेट की, और उसमें ये कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ। ये औरत हमारे मुल्क के लिए बदकार है, ये सनातनी नहीं है, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उस मुल्क की नहीं बनी जहाँ पर इसने ज़िंदगी का 40 साल गुजारे, उस खामिद की नहीं बनी जिसके साथ ये 14-15 साल गुजारी, जिसके 4 बच्चे पैदा किए, ये उसकी नहीं बनी, उन माँ बाप की नहीं बनी जिसे इसके बचपन से लेकर जवान किया, उन बहन भाइयों की नहीं बनी जो इसने इसको जनाब के साथ खेले कूदे। ये तमाम के लिए बाइस शर्म और बाइस बद किरदार औरत है। ये यहाँ से भी आगे भागने वाली है। नाज़रीन, मैं बार बार आपसे ये कहता रहा हूँ कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट दुबई होगा, दुबई। नाज़रीन, उसके बच्चे डिपोर्ट होने जा रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि अब AP सिंह ने कह दिया है कि अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम जाओ, तुम गुलाम हैदर से बात करो, ताकि तुम उससे बात करके उसको ऐसी बातों पे फुसलाओ ताकि वो तुम्हारे खिलाफ बात करे, तुम्हारे यहाँ में लाइव सेशन में तलाक दे दे, या तुम्हें ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले जो इंडिया को कोई बुरा कह दे। ये तमाम कांड करवाने के लिए AP सिंह ने उसको उस्काया, और इसीलिए वो नाज़रीन गुलाम हैदर से लाइव सेशन में आई, उसे ऐसे सवालात किए जिससे उसको तैश आ जाए, जोश आ जाए उसके अंदर, वो जज्बे में आकर कोई बुरा भला कह दे। लेकिन गुलाम हैदर अपनी मोहब्बत के हाथों अपने बच्चों के लिए आज भी मजबूर है, मस्कीन है। वो बार बार यही कहता है, सीमा तुम्हें मारा गया है, सचिन ने तुम्हें मारा है, तुम बताती क्यों नहीं, तुम डरती क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बच्चे वापस ले आओ, तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। नाज़रीन, आज भी कहता हूँ, मोहब्बत है, ये है मोहब्बत एक खामिद की अपनी बीवी के लिए। ये बच्चों की जो उसको बदनाम कर रही थी कि मैं मेरे बच्चों को खर्चा नहीं देता था, मेरा ख्याल नहीं रखता था, मुझे 4 साल पहले छोड़ कर चला गया था। नाज़रीन, क्या वो शख्स जिसको ये पता है कि वो 10-11 माह से दूसरे मुल्क गई चली, वहाँ पर पता नहीं किन किन लोगों से उसका ताल्लुक़ बने, क्या क्या उसके साथ हुआ है, तमाम चीज़ों का पता होने के बावजूद आज भी उसके दिल के अंदर मोहब्बत है उस औरत के लिए। आज भी उसके ख्याल में वो फिर रहा है, आज भी वो टूटा फिर रहा है। उसको कितनी बदनामी उसकी हुई होगी, आप खुद सोचिए कि इंसान मर्द होने के वजह से, लेकिन वो चीज़ वो भूल चुका है। उसने कहा मुझे सीमा और बच्चे चाहिए। आज भी उसके लिए दर्द है। और जो उसके साथ खड़े हुए मोमिन मलिक साहब, इनमें मेन एंट्री हो चुकी है। नाज़रीन, ये वही शख्स है जो निर्भला केस में AP सिंह के अगेंस्ट आया था और इसको AP सिंह को मार खानी पड़ी। और दूसरे एक बच्ची का केस भी रेप केस था, उसमें भी AP सिंह के अगेंस्ट इसने उस केस को जीता। मोमिन मलिक साहब को हम सल्यूट करते हैं और उन बहन भाइयों को सल्यूट करते हैं जो इनके दर्द में, गुलाम के दर्द में खड़े हुए हैं, उनका साथ देने का वादा किया है और खड़े हुए हैं। और मोमिन मलिक साहब
कर रघुपुरा में गए, वहाँ पर केस दायर करा दिया गया है जिसपे ये याचिका दायर करा दी गई है। इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक औरत 4 बच्चों को लेकर अपने खामद की गैर मौजूदगी में 4 बच्चों को लेकर तमाम घर का सामान घर को बेचकर इंडिया में गैर कानूनी तौर पर पनाह ले चुकी है और उसको सहूलत दी AP सिंह ने और सचिन मीना के ख़ानदान ने, तमाम के लोगों को जो कानूनी जुर्म है और इसने ये जुर्म किया है और इनको सज़ा दी जाए, इनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाए, ये केस उसने दायर किया है। आज याचिका दायर करा दी है इंडियन कोर्ट में बच्चों की मानसिक संतुलन के लिए, ताकि बच्चों की जांच पड़ताल की जाए। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आ जाएगी कि बच्चों को डिप्रेशन में रखा गया या उनको खाना सही दिया गया। ये तमाम बातें सबसे मेन मुद्दा है इन बच्चों के लिए, क्योंकि आपके इदारे में, आपके मुल्क के अंदर बच्चों के लिए एक अलहदा से इदारा है और वो उनकी भला बहबूद के काम करने वाला बहुत अच्छा इदारा है। नाज़रीन, हम इस सवाल को लेकर आपके साथ फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।